जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्री ठाकुर जी को भोग धर सके वैसी अनसकड़ी की सामग्री बेसन की महिम सेव के लड्डू बनाना सीखेंगे। इस सामग्री को सिद्ध करना काफी सरल है, तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक अवश्य देखिए। बेसन की महिम सेव के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। उसके लिए गैस पर एक भगोनी में 1 कटोरी शक्कर ले और उसमें शक्कर डूबे उतना जल पधराए। अब गैस चालू करके स्लो टू मीडियम फ्लेम पर जब तक शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए और उसमें से 2 तार की चाशनी तैयार हो, तब तक हम चम्मच की मदद से उसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। चाशनी बनाने में टोटल 10 से 12 मिनट का समय लगेगा। तब तक हम आटा गूंथकर तैयार कर लेते हैं। जिस कटोरी के नाप से हमने शक्कर ली हो, उसी कटोरी के नाप से 1 कटोरी चने का आटा ले। चने की दाल को आटा चक्की में पीसकर मैंने आटा तैयार किया था। उसकी जगह पर आप मार्केट में जो पैकिंग में रिफाइंड बेसन मिलता है वो भी ले सकते हैं। उसे एक बड़े बर्तन में निकालकर उसमें 2 चम्मच मेल्ट किया हुआ देसी घी का मोयन करें और हाथ की मदद से घी को बेसन के साथ अच्छे से मिक्स करें। अगर आपको कटोरी या कप के मेजरमेंट में पता ना लगे तो आपने 250 ग्राम यानी कि पाव किलो बेसन लिया हो तो चाशनी बनाने के लिए आप आधा किलो शक्कर ले। हमारे यहाँ तृतीय गुरु कांकरोली में नवरात्रि के प्रथम दिन यानी कि प्रथम विलास के दिन श्री द्वारकाधीश प्रभु को ये सामग्री नियम से भोग धरी जाती है। अब हम उसमें आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा जल करते जाएंगे और मीडियम सॉफ्ट आटा गूंथकर तैयार करेंगे। अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में जन्माष्टमी, नंद महोत्सव एवं अन्नकूट उत्सव और भी कई उत्सव पर श्री ठाकुर जी को सेव के लड्डू की सामग्री भोग धरी जाती है। वो सामग्री अलग है, उसे मैदा और गेहूं के दरदरे आटे में से तैयार की जाती है। उसका रेसिपी का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर और वीडियो के एंड स्क्रीन पर दिया है। इस तरह से हमने मीडियम सॉफ्ट आटा गूंदा है। उसके ऊपर हम पाव चम्मच जितना मेल्ट किया हुआ घी करेंगे ताकि जो सेव मेकर में हम सेव निकाले तब आटा उसमें बिल्कुल चिपक ना जाए। इस तरह से आटा गूंदने के बाद हम उसे जो पीतल की सेव की मशीन आती है उसमें भरेंगे। इस तरह की सेव या चकली बनाने की पीतल की या स्टील की मशीन हम सबके घर में होती है। मशीन के साथ अलग अलग प्रकार की 3-4 जाली भी मिलती है। उसमें जो सबसे छोटे छेद वाली जाली हो उसका उपयोग करके हम सेव बनाएंगे। कुछ सांचे में इससे भी छोटे छेद वाली जाली साथ में आती है, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब जाली को सेव मेकर के साथ इस तरह से फिक्स करेंगे जो आटा गूंथकर हमने तैयार किया था उसे अंदर भरकर ऊपर से मशीन को बंद करेंगे। हमने जो चाशनी तैयार करने के रखी थी उसे भी हम चेक करेंगे। 10 से 12 मिनट के लिए चाशनी को उबालने के बाद अब 2 बूंद जितनी चाशनी एक प्लेट में निकालें और उसे 1 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडी होने दें। चाशनी अच्छे से ठंडी हो जाए फिर उंगली और अंगूठे की मदद से उसका तार चेक करेंगे। चाशनी ठंडी होने के बाद अगर वो प्लेट में इस तरह से स्थिर रहती है तो समझिए कि हमें जैसी चाशनी चाहिए वैसी तैयार है। अगर आपको उसका तार चेक करना हो तो इस तरह से आप चाशनी को उंगली के ऊपर ले। आप देख सकते हो कि चाशनी अच्छी सी गाढ़ी हो गई है। जैसे हम ठौर या मठड़ी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें 2 से 2.5 तार की चाशनी तैयार करनी है। अब गैस की फ्लेम बंद करेंगे और तैयार की हुई चाशनी में हम चुटकी भर इलायची का पाउडर पधराएंगे और उसके साथ हम चुटकी भर जायफल का पाउडर भी पधराएंगे। यह सामग्री में जायफल का पाउडर अवश्य पधराया जाता है। अब इलायची और जायफल के पाउडर को चाशनी के साथ अच्छे से मिक्स करें। चाशनी को हमें फेंटना नहीं है, सिर्फ इस तरह से मिक्स ही करना है। सेव को तलने के लिए गैस पर एक कढ़ाई में 1 कप जितना देसी घी लेकर उसे मीडियम फ्लेम पर गर्म करने के लिए रखा है। ये अनसकड़ी की सामग्री है, इसलिए घी का ही उपयोग करें। किसी भी सामग्री को सिद्ध करते वक्त आपको जितनी आवश्यकता हो उतना ही घी कढ़ाई में ले ताकि तला हुआ घी दूसरी सामग्री के उपयोग में ना लेना पड़े।
घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब सेव मेकर की मदद से कढ़ाई में समा सके उतनी सेव हम घी में डीप फ्राई करेंगे। ज़्यादा क्वांटिटी में सेव ना गिराए, वरना सेव एक दूसरे के साथ चिपक जाएगी और लड्डू ठीक से नहीं बनेंगे। सेव को तलते वक्त हमें गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखनी है और उसे ज़्यादा लाल नहीं होने देना है। थोड़ा रंग उसका सुनहरा हो और वो अच्छी सी क्रिस्पी हो, तब तक ही हमें उसे तलना है। ये सामग्री मैंने मेरी समझ के मुताबिक सिद्ध की है। आप अपने गुरुगर की रीत और जैसे आपको आज्ञा मिली हो और जिस उत्सव के दिन आपके वहाँ ये सामग्री आती हो, उसके मुताबिक आप सिद्ध करके श्री प्रभु को भोग धर सकते हैं। सेव अच्छी सी क्रिस्पी हो गई है। उसे जारा की मदद से कढ़ाई से बाहर निकालकर जो चाशनी हमने तैयार की थी उसमें पधराएंगे और चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे और सेव के इस तरह से छोटे टूक करेंगे ताकि लड्डू ठीक से बन पाए। अब इसी तरह से हम बाकी के आटे में से भी सेव तैयार कर लेते हैं। अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में नवरात्रि के 9 दिन नवविलास के रूप में मनाए जाते हैं और इन दिनों में श्री ठाकुर जी को नित्य अलग अलग सामग्री नियम से राजभोग समय पर भोग धरी जाती है। द्वितीय विलास में कुछ घरों में खीर की सामग्री आती है और हमारे यहाँ तृतीय गुरु में मोहनथाल की सामग्री आती है। मैंने मेरे चैनल पर मोहनथाल और कई सारी अनसकड़ी एवं दूध घर की खीर की रेसिपी पोस्ट की है। आप वीडियो सेक्शन में जाकर उसे देख सकते हैं। सेव अच्छी सी लाइट गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो गई है। उसे चाशनी में पधराए और इस तरह से मिक्स करते जाए। एक बात का खास ध्यान रखें कि चाशनी ठंडी नहीं होनी चाहिए, वरना वो जम जाएगी और लड्डू ठीक से नहीं बन पाएंगे। इस तरह से हमने सभी सेव को तलकर चाशनी में पधराया है। अभी मिक्सर काफ़ी गर्म है तो उसे 2 से 3 मिनट तक रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दे। फिर दोनों हाथ की हथेली में घी लगाकर उसमें से हम मीडियम साइज के लड्डू बांध लेंगे। तैयार किया हुआ मिश्रण अगर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो भी आप उसमें से लड्डू नहीं बना पाएंगे, इसलिए वो गुनगुना गर्म हो तभी दोनों हाथ की हथेली में घी लगाकर इस तरह से मीडियम साइज के लड्डू बांध ले। हवेली तथा मंदिर में किसी भी प्रकार के लड्डू के काफ़ी बड़े नंग सिद्ध किए जाते हैं, लेकिन गृह सेवा में हम श्री प्रभु को भोग धरने के लिए इस तरह के मीडियम या छोटी साइज के नंग सिद्ध कर सकते हैं। इतने मिश्रण में से 3 नंग मीडियम साइज के लड्डू तैयार हो गए। तो आप भी श्री प्रभु के लिए ये महिम सेव के लड्डू की सामग्री अवश्य सिद्ध करें। अगर आपको ये सामग्री की रीत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। सामग्री की रीत समझाने में या प्रस्तुत करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।